आप सभी को नमस्कार। और हम लोग आप सभी को यहाँ देखकर आज बहुत खुश हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रशिक्षण सत्र को, जो कि जीनियस ऑफ फाइनेंस के लिए है। और ये बहुत दिलचस्प रहेगा, खासकर खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं। और हम लोग देखेंगे कि ये जो खेल है ये नए संस्करण में कैसे खेला जाता है। तो उससे पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, ताकि जो नए लोग हैं वो समझ सकें कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। निजी निवेशक की अकेडमी प्रस्तुत करती है आपके लिए जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम का अद्यतन संस्करण। जीनियस ऑफ फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस गेम है जो खेल खेल में लोगों की मानसिकता को एक धनी निवेशक की तरह विकसित करने में मदद करता है। पैसे के प्रति लोगों की एक अवरोधक मानसिक अवस्था होती है। उस समस्या को पहचानना और लोगों को अधिक कुशल मान्यताओं के साथ बदलना, व्यवसायिक विचारों को उत्पन्न करना और नई पूंजी विकास विधियों को सीखना, अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करना और साथ ही साथ व्यवसाय में हानि पहुंचाने वाली रणनीतियों को गारंटेड लाभ वाली वित्तीय रणनीति के साथ बदलना, जो सफलताएं लाती है। जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रशिक्षण खेल 2020 संस्करण में एक नया डिजाइन और लोगो है, और साथ हैं स्पष्ट नियम और अधिकतम गेमिंग अनुभव, कॉपीराइट सुरक्षा, ट्रेडमार्क की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। आप ये बोर्ड गेम पेशेवर कोच के बिना भी खेल सकते हैं। डेस्कटॉप संस्करण का अभी तक 10 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और निजी निवेशक अकादमी के भागीदार दुनिया भर में 35 देशों में इसका इंतजार कर रहे हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रशिक्षण खेल एक अद्वितीय अवसर है वास्तव में वित्तीय जीनियस बनने का। एक सफल व्यवसायी और एक पेशेवर निवेशक के रूप में खुद को आजमाएं। बधाई हो, आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और आपके सपने साकार हो गए हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस आप ही की सफलता की कहानी है। धन्यवाद। और आइए चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मैं आपको अपने बारे में परिचय देती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि ये जो प्रस्तुति है ये उन लोगों द्वारा उन उन लोगों द्वारा ली जाएगी जो कि जिनको थोड़ा सा कुछ भी उनको आभास है कि ये अकादमी, निजी निवेशक की अकादमी क्या है। तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में। तो मैं मैं एक आधिकारिक और प्रमाणित मेजबान हूं जीनियस ऑफ फाइनेंस के खेल की। साथ ही साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं जीनियस ऑफ फाइनेंस के ऑनलाइन संस्करण और बॉक्स संस्करण के। तो यहाँ पर आज की जो कार्य योजना है वो ये है कि आज हमारी जो जो हमारी बैठक है वो 30 या 40 मिनट रहेगी। और उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को लूंगी जो कि खेल से प्रासंगिक होंगे। तो चलिए आइए देखेंगे सबसे पहले कि ये खेल किन लोगों के लिए है, आप लोगों को क्या मिलेगा, ये कैसे कार्य करती है, इसको कैसे खेला जाता है, और कहाँ पर आप इसको खेल सकते हैं, कहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं। और इसके साथ हम लोग देखेंगे अगर आपके कुछ प्रश्न उत्तर हुए तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको ये पता होगा कि जो वित्तीय साक्षरता का जो सिद्धांत है उससे आप थोड़ा सा ऊब से गए होंगे। लेकिन आइए इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया है। और पिछले 10 या 15 सालों में विश्व स्तर के ऊपर लोग जो हैं वो वित्तीय साक्षरता जो है वो उसका जो जो रुतबा है वो वाकई में उसको, उस हुनर को आईटी स्किल्स या और जो हुनर हैं उनके साथ लाकर रख दिया गया है। तो ये हर एक देश के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि 70 से अधिक देश हैं जिनके पास आज राष्ट्रीय दूरदर्शिता है कि वो वित्तीय प्रशिक्षण को या वित्तीय साक्षरता को वो
अपनी प्राथमिकता बनाकर चलते हैं। और अगर हम लोग इस मैप को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता यूएस में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में है। और जबकि और देशों के अंदर जो वित्तीय साक्षरता है, जो वित्तीय साक्षरता का ये जो सूचकांक है, ये आपको बताता है कि बाकी के सारे देश सामान्य तौर पर या सामान्य से नीचे स्तर के ऊपर वित्तीय साक्षरता साक्षरता की तरफ हैं। तो अब एक हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ था जून 2020 में, और इसको किया था अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने। और इस एजेंसी ने 1.5 लाख लोगों का सर्वेक्षण किया था, और बहुत ही दिलचस्प जानकारी निकल कर आई थी। और वो ये कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। ये दोनों विकसित और विकासशील देशों पर दोनों पर लागू होती है। और साथ ही साथ ये जो वित्तीय साक्षरता है, ये 20 से 35 साल के लोगों को विशेष समूह में दिया जाता है। और जबकि ये विकासशील देश के लोग हैं, लेकिन विकसित देशों में ये जो वित्तीय साक्षरता है ये थोड़ी और पहले दी जाती है, 15 से लेकर 35 साल के वर्ष के इस समूह के अंदर। और साथ ही साथ ये सर्वेक्षण ने ये भी निकाल के दिखाया कि ये जो सर्वेक्षण है इसमें उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो वित्तीय साक्षरता है ये आपके दिमाग का भी विकास करती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि ये सर्वेक्षण कौन-कौन करता है। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर अनुसंधान करती हैं, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो कि इन सर्वेक्षणों को करती है। और साथ ही साथ बहुत सारी एजेंसियां हैं जो जो आधिकारिक तौर पर ये सर्वेक्षण करती हैं और उसके बाद एक प्रश्न उत्तर आपको देती हैं भरने के लिए। तो ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं ये इसको किस प्रकार से करती हैं? तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछती हैं कि ये क्यों इस हुनर की जरूरत है, और वो अपनी कुछ एक हिसाब से हिसाब लगाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी एक जो सूचकांक है, वो सूचकांक ये है कि जो व्यक्ति इस सर्वेक्षण को भर रहा है, वो थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति के बारे में जानता है, वैश्विक आर्थिक स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में वो किताबें पढ़ता है, और वो खबरों से आर्थिक खबरों से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था की खबरों से जुड़ा हुआ है। ये सर्वेक्षण ये जानने की पूरी कोशिश करता है, माफ कीजिएगा, कि लोगों को पता है कि ये जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण जो इंटरेस्ट है वो क्या है, और कंपाउंड यानी कि चक्रवर्ती ब्याज क्या है। उसके बाद एक और चरण है जहां पर ये लोग ये पता लगाना की कोशिश करते हैं कि लोगों के विचार क्या हैं, धारणाएं क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो चैट में जरूर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि आप अपने लिए कुछ योजनाएं बनाकर चलते हैं भविष्य के लिए कि नहीं। एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि आपको ये कि आप जो कमाते हैं उसको आपको खर्च करना चाहिए या आपको उसको बचाना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जाता है। एक चीज और पूछी जाती है कि जो 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 ये पैसा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत गंदी चीज है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, और दूसरे सोचते हैं कि ये लेन-देन का एक तरीका है।
तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो भावनाएँ हैं पैसे के प्रति, ये जो आपकी सोच है पैसे के प्रति, ये जो सोच है, ये सोच आपको अपने परिवार से मिलती है, अपने माता-पिता से मिलती है, एक कंडीशनिंग है। और एक और हिस्सा जो इस सर्वेक्षण का वो रहता है, वो ये कि आप किस प्रकार से आप वित्तीय व्यवहार करते हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने परिवार का बजट बनाते हैं या आप खर्चा जो है बिना सोचे-समझे करते हैं? क्या आप अपने बिलों का भुगतान समय से करते हैं, जैसे बिजली का या गैस का? क्या आप जो हैं अपने जो भुगतान है या जो आपके अकाउंट में शेष राशि है, क्या आप उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें सिद्धांत रूप में यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। तो आपसे यहाँ निवेदन मैं ये करूँगी, क्या आप अपने चैट में लिखिए कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप आरामदायक जीवन बिता सकते हैं कि नहीं? आप हाँ या ना लिखकर चैट में बताएँ। अगर आप ना लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास शून्य वित्तीय साक्षरता है। लेकिन अगर आप इस स्तर के ऊपर हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है आपकी वित्तीय साक्षरता का स्तर बहुत निम्न है और आपको उच्च स्तर के ऊपर जाना चाहिए। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप पैसा बनाना कै सीखें, क्योंकि जब आप पैसा बनाना सीखेंगे तभी आप पैसा कमा पाएँगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँगे। तो धन्यवाद है आप सभी का। और आपको ये बता दें कि कुंदन जी और प्रसन्नता जी कि आपने जो जवाब दिए हैं ये बताते हैं कि आपके स्तर के ऊपर हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि ये कि लोग पूरे जीवन भर इसी स्तर पर रहते हैं। लेकिन आपको आज जब पता चलता है कि आपका वित्तीय स्तर क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस स्तर से ऊपर उठ सकें। तो सबसे पहले आपको बजट बनाना चाहिए, आपको उसके बाद अपने वित्तीय लक्ष्य धारण करने चाहिए। और यदि आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको अपने पैसे को बचाना भी आ जाएगा। और ये दूसरा स्तर है आर्थिक या वित्तीय साक्षरता का, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कमाना कैसे है और कमाने के साथ-साथ पूंजी को बचाना कैसे है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अपने कमाए हुए पैसे को अगर आप बचा नहीं सकते हैं, तो ये वाक़ई कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना कमा रहे हैं। क्योंकि कई बार आपातकालीन स्थितियों के अंदर चाहे वो आप चाहे किसी का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए या किसी को बेरोजगारी देखनी पड़ जाए, तो आपके पास इतना धन भी नहीं होगा कि आप आपातकालीन स्थिति को आप आराम से निकल पाएंगे या उसका निर्वाह कर पाएंगे। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, वो किश्तों पे बहुत बड़ा खर्चा कर लेते हैं, जो कि वो भर भी नहीं पाते। तो ये दूसरे स्तर की बात है वित्तीय साक्षरता की। और एक और प्रश्न है जो आपसे मैं ये प्रश्न पूछूँगी, और ये आप प्रश्न खासकर उन लोगों से जो काफ़ी समय से इस कंपनी के साथ हैं। तो पहला जो स्तर होता है वो ये कि आप किस स्तर पर आप कमाते हैं। दूसरे स्तर पर कि आप अपने पैसे को कैसे उसका उसका संरक्षण करते हैं, बचाते हैं। और तीसरा आप बताइए कि ये तीसरा कदम क्या है? तो तीसरा कदम ये है कि आप अपने पैसे को केवल बचा ही नहीं रहे, बल्कि उसको गुना कर रहे हैं। तो ये आप कैसे कर पाते हैं? ये आप कर पाते हैं निवेश कर अलग-अलग उपकरणों में, अलग-अलग परियोजनाओं में। और ये बहुत ज़रूरी है
कि आप जो है किस प्रकार से इस का अपनी इस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और आप कौन से अ, कौन-कौन से तरीकों से आप निवेश करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है आपके लिए हमने जो पहले एक जो विश्व का जो मैप देखा था, उसको अगर हम दोबारा देखें, तो आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो मैं इस स्लाइड पर आपको ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोगों की जीवन गुणवत्ता की रैंकिंग क्या है और ये जो जीवन गुणवत्ता की रैंकिंग लोगों की कैसी है। और यहाँ पर ये जो डेटा है, ये पिछले साल का डेटा है और ये जो सर्वेक्षण है, इसमें 82 देश जो थे, उन्होंने हिस्सा लिया और 8 तरह का जो इनका जो प्रश्न थे वो 8 तरह के वर्गों में विभाजित थे और यहाँ पर बात की जा रही थी कि आपकी खरीदने की शक्ति कितनी है, तो परचेज़िंग पावर कितनी है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को देखते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक अलग-अलग देशों में कितने-कितने उत्पादों को खरीद सकती है। तो यहाँ पर आपको ये जो जो मैप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कनाडा, जापान और न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पर उनका विस्तार किया गया है। तो यहाँ पर एक सीधी कड़ी मिलती है कि अगर आप वित्तीय साक्षर हैं, तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताना चाहूँगी इस स्लाइड के माध्यम से कि हम लोग ऐसे युग में रहते हैं, जहाँ पर जो जो हम लोग कंज़म्पशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ पर जो हम लोग मुद्रास्फीति की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा डर मुद्रास्फीति का है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो बढ़ती जाती है। लेकिन उसी के साथ-साथ वो आने वाले भविष्य के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है। तो इस प्रकार जो एक उपभोक्ता है, वो किस प्रकार जो है वो आगे क्या करता है, वो उपभोक्ता अपनी चूँकि वो काफ़ी काफ़ी सकारात्मक है अपने भविष्य को लेकर, तो वो जितना भी पैसा कमाता है, वो खर्च कर देता है। वो चाहता है कि वो नया घर खरीदे, वो चाहता है कि वो नई गाड़ी खरीदे, वो चाहता है कि वो महँगी चीज़ें खरीदे। लेकिन यदि उसको बहुत महँगी चीज़ खरीदनी होती है, तो वो ऋण लेकर उसको खरीदता है और उसके बाद वो अपने जो आपके जो जो जितने भी उसके उसके जो बड़े खर्चे होते हैं या यूँ कह लीजिए कि उसके जो स्वप्न होते हैं, वो वो प्राप्त करता है। वो कैसे प्राप्त करता है? वो ऋण लेकर प्राप्त करता है। और मुझे भी एक अंतर्दर्शन हुआ और ये अंतर्दर्शन मुझे एंड्रे हवरोतव जी ने अपने अभ्यास द्वारा करवाया और उनका वो अभ्यास क्या था कि यदि हम आपको $1 मिलियन दे दिए जाएँ और अगर आपको उसको खर्च करना है, तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 मिलियन को खर्च करने के ऊपर समझते हैं और वो विकल्प ढूँढते हैं कि वो ये कहाँ-कहाँ पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य विचार बहुत अलग है। मुख्य विचार इस अभ्यास का ये है कि एंड्रे हवरोतव जी हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार आप पैसे को बचाकर उसको गुणा कर सकते हैं। ताकि आप जो हैं आने वाले समय में आप अब 1 मिलियन को इस प्रकार आप खर्च कीजिए कि आप जो हैं उससे आय कमा सकें। आप जो ये 1 मिलियन है आप उसको
किस प्रकार परिसंपत्ति में निवेश करते हैं या परिसंपत्तियां खरीदते हैं ताकि आप आने वाले भविष्य में एक निष्क्रिय आय कमा सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अभ्यास को ऐसे नहीं लेते, वो बल्कि इस अभ्यास को खर्च करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि आपकी वित्तीय सोच क्या है, आपकी वित्तीय मानसिकता क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो समृद्ध व्यक्ति हैं वो लोग कहाँ निवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ट के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का विश्व में रुझान क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पूंजी है वो वो 1 बिलियन से ले 10,000 से लेकर 1 बिलियन है। और जो ये आपके पास जो बाकी के जो आप बार्स देख रहे हैं वो ये बताता है कि आपकी तरलता कितनी है। और ये जो हरी हरी वाली जो बार है ये बताती है कि आपके पास कितनी तरलता है। जो लाल वाली है वो आपको बताती है कि आपके घर कितने हैं। उसके बाद बताती है जो संतरी बार है वो ये बताती है कि कितना हिस्सा आपकी परिसंपत्तियों का वाहन के ऊपर खर्च किया गया है। उसके बाद जो पीले वाला हिस्सा है उसमें यह बताया जाता है कि आपने जीवन इंश्योरेंस के ऊपर और जीवन बीमा के ऊपर और साथ ही साथ आपने अपने रिटायरमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। और जैसे कि बॉन्ड्स के ऊपर यानी कि ट्रस्ट के ऊपर किस प्रकार से आपने, अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी बताया जा रहा है, जो नीले के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो समृद्ध लोग हैं वो निवेश करते हैं वो फिक्स्ड इनकम के ऊपर, वो निवेश करते हैं कि प्रबंधक परिसंपत्तियों के ऊपर जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, वो निवेश करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, वो निवेश करते हैं कि क्या व्यवसायिक जो व्यवसायिक मौके होते हैं उनके ऊपर। एंड्रे हवरोतव जी हर बार ये समझाते हैं कि आप कितना निवेश आपको करना चाहिए उन उपकरणों के ऊपर जो छोटे निवेशकों के पास नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो अमीर लोग हैं या जो समृद्ध लोग हैं वो किन उपकरणों में निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिन लोगों के पास ज्यादा पूंजी है वो ज्यादा और जल्दी अमीर होते हैं क्योंकि वो उस परिसंपत्ति के अंदर निवेश करते हैं जहां पर वो अपने पूंजी की संरचना ही नहीं करते बल्कि उसको गुणा भी करते हैं। तो वहां से वो असक्रिय आय कमाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसको वो बेहतर बनाते हैं। किस प्रकार से, वो इस प्रकार से कि जो निवेश के बाद उनको निष्क्रिय आय प्राप्त होती है उसको खर्च करके। और अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को, जो हम लोगों ने जो ये एक मानचित्र दिखाया है तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार आप भी अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और किस प्रकार आप जो है एक निवेशक की सोच या समृद्ध सोच रख सकते हैं। और हमारे जो सीईओ हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि हर एक के पास एक विकल्प होता है कि वो 10 या 15 साल जो है वो बिताएं और महारत हासिल करें कि किस प्रकार निवेश करना है। या फिर वो इस खेल को 10-15 बार खेल सकते हैं और वो जो 10-15 साल जो है उसमें जो उनको अनुभव प्राप्त होगा वो इस खेल के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खेल है ये दोनों के लिए, जो जो वृद्ध हैं उनके लिए भी और जो युवक हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। आप अपनी जानकारी को वाकई बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, अपनी अपनी जानकारी और शिक्षा को ऊपर उठा सकते हैं। जो ये प्रशिक्षण है
जीनियस ऑफ फाइनेंस का ये कोई अलग नहीं है, ये बल्कि एक उत्पाद है निजी निवेशक की अकादमी का। और निजी निवेशक की अकादमी अपनी 10वीं सालगिरह इस साल मनाएगी। और उसके बाद हम लोग पिछले 4 सालों से जीनियस ऑफ फाइनेंस का जो संस्करण है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संस्करण का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये गेम के निर्माता कौन है? ये निर्माण किया है इस खेल का हमारे अपने सीईओ एंड्रे हवरोटर जी के पास, जिनके पास 20 साल का अनुभव है निवेश का, व्यवसाय का। साथ ही साथ वो संस्थापक हैं निजी निवेशक की अकादमी के, और वो अध्यक्ष हैं हमारे सहबद्ध कार्यक्रम इवोरिच के। और साथ ही साथ वो न्यू समुदाय के भी सदस्य हैं। वो बहुत सारे प्रशिक्षण देते हैं जैसे कि जीनियस ऑफ फाइनेंस। आप ये प्रशिक्षण उनके साथ भी खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ वो मास्टर क्लास भी आयोजित करते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और साझा करते हैं अपने सभी अनुभव अपने खिलाड़ियों के साथ। अब थोड़े सा आपको इतिहास बताएं कि ये खेल का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये जो गेम की शुरुआत थी 2017 में शुरू हुई। और उसके बाद 12 देशों में हमने अलग अलग टूर्नामेंट्स आयोजित किए, खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की। और उसके बाद हम लोगों ने उन प्रतियोगिताओं से खेल के मेजबानों को प्रमाणित करके निकाला। और उसके बाद इस खेल को खेलने के जो देशों की संख्या है वो बढ़ गई। और इसीलिए ये जो हम पूरे विश्व स्तर के ऊपर हम लोगों ने इस खेल को 1000 बार इसको खेला और हजारों बार खेला। और इस खेल की कीर्ति वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हम लोग जहां पर मात खा गए वो ये कि हमारे पास जो मेजबान जो इस खेल को खिलाने के लिए जो जो जरूरत जिनकी जरूरत होती है, जो हुनर हमें चाहिए होता है, वो हमें उसकी कमी पड़ गई। और इसीलिए पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 बक्से हम लोगों ने निकाले, जिसमें जो मेजबान की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोगों ने इन 10,000 खेलों को 72 देशों में हमने आयात किया है, निर्यात किया है, माफ कीजिएगा। और उसी के बाद हम लोगों ने इस खेल को दोबारा शुरू किया है। हमारे जो लोग हैं इस समुदाय के और जो लोग बाहर के भी हैं, तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं वो इस खेल के लिए कितना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं वो प्रश्न के उत्तर आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये खेल किसके लिए है? ये खेल मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि ये खेल किसी के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर ये खेल, मैं जब कहती हूँ सभी के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। बच्चे जो जिज्ञासु हैं, 12 साल से ऊपर हैं, वो भी इस खेल को खेल सकते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे और हम लोग ये आग्रह करेंगे कि ये बच्चे तभी उस खेल को खेलें जब बड़े उनके साथ हैं। और उसलिए ये जो सिमुलेटर खेल है, ये किसी कोई भी व्यक्ति खेल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अंतर्दर्शन प्राप्त कर पाएं अपनी मानसिकता के ऊपर, और ये मानसिकता आपको भविष्य में कहाँ लेकर जाएगी, या आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप आय के स्रोत बनाना चाहते हैं, या कोई एक विशेष रणनीति है इस व्यवसाय की जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये सारी की सारी चीजें इस खेल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग
यहाँ पर आप अलग अलग रणनीतियां जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ये भी। वो लोग जो जिनको एकदम सुनिश्चित हैं कि वो ये कर सकते हैं, तो ये जो 2 घंटे का खेल है, इस दौरान हम लोग ये जो आपकी विचारधारा है इसको बदल देंगे और आपको आभास होगा कि निवेश करना सभी के लिए है और आप इसकी शुरुआत किसी भी राशि के साथ कर सकते हैं। तो अगला सवाल है कि ये प्रशिक्षण आपको क्या प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप अलग अलग प्रकार की रणनीतियों को अपना सकते हैं। आपकी आदतें, आप ये समझेंगे कि आप कहाँ पे अपने पैसे से हाथ कमा देते हैं, कहाँ आप खर्चा करते हैं और कैसे आपको सारे कार्यों को उस तरह से करना है ताकि आप परिणाम तक पहुंच जाएं। इसके साथ साथ एक और लाभ है हमारे खेल का, वो ये है कि जितने भी जोखिम है वो खेल के अंदर ही जोखिम है और इसके साथ साथ आप जो सभी गलतियां हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी रणनीति का निर्माण कर सकते हैं और अपने पैसे को गुना कर सकते हैं और इसके बाद आप नए नए कौशल को अपने जीवन के अंदर अपना सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और ये आपके सभी सवालों का उत्तर देती है कि ये खेल किस प्रकार से इसे जारी किया जाता है, तो इसका प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा परिचय मिलता है वित्तीय साक्षरता को लेके और इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपको सभी नियम और शर्तों को अपनाना है और जो अनुभव की लागत है इसमें लगभग 15 से 20 मिनट आपके लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बॉक्स को अपने लिए खरीदा है तो इसके लिए आपको थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है और आप पेशे के कार्ड को चुन सकते हैं और अलग अलग स्थितियों के साथ आप शुरुआत करते हैं और कोई भी चाहे आप कार्ड का चयन करें, सब कुछ निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं खेल में। तो जो अगला कदम है जो आपको उठाना है वो है कि आपको बैलेंस शीट को भरना है। तो हमने यहाँ सीखा है कि कैसे आप बैलेंस शीट को भर सकते हैं आय और व्यय के, और फिर इसके बाद आप एक पासे को फेंकते हैं और आपका जो पहला चक्र है वो विकास का चक्र है जहां हम सीखते हैं कि आप एक उद्यमी बने और साथ ही आप अपनाते हैं सभी निवेश के अवसरों को और आप अलग अलग तरीके सीखते हैं निवेश करने के, अलग अलग बाजारों के बारे में जानते हैं जैसे क्रिप्टो बाजार और पारंपरिक व्यवसाय और बाकी सभी चीजें। और इसी तरह से हम लोग प्रशिक्षित होते हैं। तो जब आप लोग निपुण हो जाते हैं अपने सभी कौशलों में और जब आप कुछ ऐसी स्थितियों पे पहुंच जाते हैं जहां पर आप अगले चक्र में पहुंच सकते हैं जो कि सफलता का चक्र है, तो आपको मौका मिलता है कि आप 20 विकास बाजार के क्षेत्रों में निवेश कर सके। तो ये अगला स्तर है आपका सफलता का चक्र और यहाँ पर हम सभी लेन देन पे हस्ताक्षर करते हैं, सौदों को पूरा करते हैं कुछ मिलियन के लिए और कई सारे लोग इसे एक अलग तरीके से अपनाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है। लेकिन मैंने अपने सभी खिलाड़ियों को ये समझाया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी राशि लगाई है सौदे में। फर्क इससे पड़ता है कि आप सीखें कि आपकी रणनीति क्या है, आप अपनी रणनीति का विकास करें और इसके बाद आप गुना करते हैं अपने व्यक्तिगत पूंजी को और अपने सपनों तक उड़ान भरते हैं। और इसके बाद का विचार ये है कि 3 या 4 घंटों में जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो अधिकतर ये जो प्रशिक्षण है इसमें 3 से 8 लोग भागीदारी दिखाते हैं। जब 8 से ऊपर लोग हो जाते हैं तो ये तो कई सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एक टीम की तरह काम करते हुए सीखते हैं कि आपको कैसे अपने सफलताओं तक पहुंच बनानी है। और ये ऐसा कोई सपना नहीं जो कि आपके लिए केवल 1 या 2 सालों के लिए हो, बल्कि आपके जीवन का सपना। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशिक्षण का। और बिल्कुल अब मैं एक वीडियो आपके लिए यहाँ चलाना चाहती हूँ और यहाँ आपको मिला सर्जुकोवा जी का फीडबैक प्राप्त होगा और अगर हम इसको शुरू करते हैं तो ये आपकी मदद करेगा कि आप इसे बेहतरीन रूप से समझ सके कि क्यों ये प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है।
जीनियस ऑफ फाइनेंस एक अनूठा व्यवसाय सिमुलेटर है जो बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो अध्ययन करना चाहता है, जो निवेश में पेशेवर बनना चाहता है और जो अपने सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खेल के दौरान एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जी सकता है और कुछ ही घंटे में अनुभव प्राप्त कर सकता है। खेल आमतौर पर 2, 3, 4 घंटे तक चलता है। इस बीच उसे एक पेशेवर व्यवसायी या निवेशक के रूप में अनुभव प्राप्त होता है और बहुत से लोग कहते हैं कि इस खेल को खेलने से वे अनुभव प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के 10 और 15 वर्षों के लायक है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि यह गेम आपको अधिक पेशेवर बनने में मदद करेगा? बहुत बार हम ऐसे हालात देखते हैं कि बहुत से लोग शर्मीले होते हैं, लेकिन जब वे इस खेल को खेलना शुरू करते हैं तो वे हारने से डरते हैं, गलत निर्णय लेने से डरते हैं, वे गलती करने से डरते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस खेल का यही फायदा है। यह व्यापार सिमुलेटर, आप सीखते हैं, आप विकसित होते हैं और इस प्रशिक्षण के दौरान हारना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विभिन्न विकल्प, वित्तीय और निवेश परिदृश्य, व्यवसाय के अवसर और वो अवसर मिलते हैं जो बाजार में उभर सकते हैं। और यहाँ आप अपने विश्लेषणात्मक कौशल और अपने संचार कौशल का उपयोग करते हैं। खेल के बोर्ड पर जो कुछ भी होता है वह आज के बाजारों के जितना संभव हो उतना करीब है। क्रिप्टो एक्सचेंज, किसी की अपनी क्रिप्टो करेंसी टोकन जैसे अवसर हैं। खेल के दौरान हम नए व्यवसायों के बारे में बात करते हैं, हम उद्यमशीलता क्षेत्र, कमाई के अवसरों के बारे में बात करते हैं, हम मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग आदि के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों का विस्तार करना सीखते हैं। यानी यह खेल आज की वास्तविकता के जितने करीब हो सकता है उतना करीब है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप किस देश से हैं, आप कितने साल के हैं, चाहे आपके पास वित्त या निवेश या व्यवसाय करने का कैसा भी अनुभव हो, आप सीख सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि इस गेम को खेलते समय आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में आप अन्य लोगों के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण आयोजित करते समय अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई कोच जो इस खेल को खेलते हैं और दुनिया भर में खेलों का आयोजन करते हैं, वे इस आय के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग को आयोजित करने से आप समझ पाएंगे कि आपके सामने किस तरह के लोग बैठे हैं, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, प्रशिक्षण कैसे आयोजित किया जाए ताकि यह सबसे प्रभावी, रोचक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्या वे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार यह प्रशिक्षण इस उद्देश्य से बनाया गया था कि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक प्रतिभागी यह समझ सके कि निवेश और निवेश का विज्ञान इस जगह से बाहर कुछ भी नहीं है। यह सभी के लिए सुलभ है और हर कोई सीखना शुरू कर सकता है। हर कोई पूरी तरह से अलग परिदृश्य खेल सकता है। खेल के दौरान आप एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, आप एक निवेशक हो सकते हैं, आप एक उद्यमी हो सकते हैं। आप हर बार खेलते समय पूरी तरह से अलग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, एक व्यवसाय बनाने के लिए, कुछ निवेश कार्यों का निर्माण करने के लिए और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे यह खेल विशेष रूप से तो बहुत पसंद है। जब मैं नए साथियों के साथ इसे खेलती हूँ, जब मैं पहली बार इस प्रशिक्षण का संचालन करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि इस मेज पर किस तरह के लोग हैं, मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और एक निजी निवेशक की अकादमी में बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम हैं जो विकसित करने में भी मदद करते हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस एक अनूठा व्यावसायिक उपकरण है। मेरा सुझाव है कि आप इस खेल को लगातार खेलें। आप इसे घर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं, आप इसे ऑफिस में अपने पार्टनर्स और लीडर्स के साथ खेल सकते हैं। आप लगातार बढ़ सकते हैं और इस तरह आप देखेंगे कि यह खेल हमारे साथ कैसे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि प्रत्येक परिदृश्य के लिए आप पूरी तरह से अलग संभावनाओं के साथ सामने आ सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से खेल सकते हैं, आप एक टीम के साथ खेल सकते हैं, आप परिवारों के साथ खेल सकते हैं और कृपया सुनिश्चित करें विभिन्न उम्र के लोगों को भी शामिल करें। आप देखेंगे कि जब लोग अपने अनुभव को साझा करते हैं तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि इसकी बदौलत हम बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निजी निवेशक की अकादमी में कई उपकरण हैं, कई शैक्षिक पैकेज हैं जो जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के साथ हैं, वे इस व्यवसाय प्रशिक्षण के साथ हैं। और यदि आप एक निजी निवेशक के बुनियादी नियमों, एक निजी निवेशक की 5
आज्ञाओं का उपयोग करना सीखते हैं। यदि आप एक से अधिक बार जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल खेलते हैं तो आप देखेंगे कितना अधिक आप पेशेवर बन जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जीनियस ऑफ फाइनेंस खेला था, मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति थी जहां अतिरिक्त धन आकर्षित करना आवश्यक था, और निश्चित रूप से पहली बात जो दिमाग में आई थी वह ये थी कि बैंक में जाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण ले लूं। मैं कितना गलत थी। अब मैं समझती हूँ कि बैंक के अलावा कई अलग अलग उपकरण संस्थान हैं जो उद्यमियों की मदद करते हैं, जो स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया के लिए सभी आवश्यक फंडिंग प्रदान करते हैं। और खेल के बाद मेरी टीम में लोग आने लगे जो निवेश में भी शामिल थे, जो विभिन्न स्टार्टअप खोलने में शामिल थे। मुझे अपने साथी के साथ बातचीत भी याद है। हमने मजाक में ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने एक खेल खेला था और हमने निवेश पर कुछ सिद्धांत पर चर्चा की, और आज यह सब लागू किया जा रहा है। दरअसल वास्तव में दोस्तों, हम आपके साथ आकर्षित करते हैं और अपने लिए उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिसे हम चुनते हैं। और जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम खेलकर आप अपनी बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। आप सभी आवश्यक कौशल सीख सकते हैं जो सही निवेश और वित्तीय मानसिकता को आकार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस खेल का अभ्यास करते हैं तो आप एक निवेशक का जीवन जी सकेंगे और बहुत ही कम समय में 15 से 20 साल का अनुभव हासिल कर सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह गेम एक अनूठा व्यावसायिक उपकरण है और मैं अनुशंसा करती हूँ कि आप इसे लगातार उपयोग करें। धन्यवाद आपका। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और मुझे आशा है कि मिला ने लगभग सभी बातों को सारांश दे दिया है, एक सार दे दिया है, और आपको स्पष्ट रूप से अब ये समझ आ गया होगा कि ये किस प्रकार का व्यवसाय सिमुलेटर है और इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका अगला सवाल ये है कि आप जीनियस ऑफ फाइनेंस को और कहाँ खेल सकते हैं। निजी निवेशक अकादमी में हमारे पास 7 कार्यालय हैं अलग अलग देशों में, और यहाँ आप इस खेल को खेल सकते हैं अपने सभी प्रबंधन करके पहले से ही। तो हमारे पास लगभग 180 प्रमाणित प्रस्तुतकर्ता हैं 14 देशों में, और आप नियमित रूप से इनके साथ खेल सकते हैं, और हम लोग मेजबानी करते हैं और उनकी खेलों की अनुसूची का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको पहले से ही बताया है कि 1500 हमारी जो खेल है वो दुनिया भर में हमारे भागीदारों ने खरीदी हैं। आप उन लोगों से यकीनन बात कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं उनसे सहमत होने के लिए, और आपका जो भी प्रशिक्षण सत्र है उसे आयोजित किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप साइन अप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे खेलने के लिए, जिसका नाम genfingame.com है। और ये वो वेबसाइट है जो कि प्रत्येक बॉक्स के ऊपर लिखी गई है, और आप हमारे सभी लैंडिंग पृष्ठों को देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग निर्माण कर रहे हैं हमारे लैंडिंग पेजों का, इनका निर्माण हो रहा है और ये बिल्कुल तैयार किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महीने के अंत तक इन्हें जोड़ दिया जाएगा सभी बैक ऑफिस के साथ, खास करके निजी निवेशक की अकादमी के साथ। आप सभी इन लैंडिंग पेजों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके खेल आए और ताकि आपके भागीदार आए और इस खेल को खेलें। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, और एक और बहुत सामान्य रूप से पूछे जाने वाला सवाल है कि मैं पहले से ही इसे एक बार खेल चुकी हूँ, तो इसके बाद अब अगला कदम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो व्यापार सिमुलेटर है ये केवल एक मात्र अभ्यास नहीं है। जितना ज्यादा आप इसे खेलेंगे उतने बेहतर आप बनेंगे। जितना ज्यादा आप इसे खेलेंगे उतने बेहतर आपके कौशल निपुण होंगे, और आप अपने आप को बेहतरी की ओर बढ़ा पाएंगे। और जो अधिकतम समझ है वित्तीय दुनिया के बारे में, इसके बारे में आप अलग अलग प्रकार की स्कीम जानेंगे, वित्त के बारे में और आय कमाने के बारे में। और अगर आपने इसको कई बारी खेल लिया हो तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव भी है, और वो ये है कि आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए कुछ केस स्टडी है। 3 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को पहले से ही आयोजित किया जा चुका है, और जैसे ही लॉकडाउन हटा दिया जाएगा
हम लोग इस कार्य पे वापस आ जाएंगे और मुझे लगता है कि लगातार सभी जो होस्ट हैं, मेजबान हैं, वो इन टूर्नामेंट को स्वयं आयोजित करेंगे। और मुझे लगता है थोड़ा समय पहले समारा, रूस, यूरोप और इटली में, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पे सम्मेलन को पिकनिक किया गया है, पिकनिक में इसे खेला गया है। और कई टूर्नामेंट आयोजित हुए जहाँ पे अलग अलग मेजबान अलग अलग टेबल पे बैठ के उन्होंने इसे खेल को खेला है। और वहां पे कई ऐसे मनी पूल नहीं थे जहां पर वो अपना उपहार प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी अपने कौशल को घड़ने के लिए और खेल को खेलने के लिए, एक टीम के अंदर अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप यकीनन ये सब मिलकर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक मौका आपको दिया जाता है जिसके तहत आप एक प्रमाणित कोच बन सकते हैं और साथ ही आप सभी खेलों को आयोजित कर सकते हैं और प्रशिक्षण दे सकते हैं सभी टीमों को। तो एक विशेष पाठ्यक्रम है और इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करके आपको अपना व्यक्तिगत लैंडिंग पृष्ठ प्राप्त होता है और आप उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो कि इस खेल को खेलना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप भागीदारी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, बहुस्तरीय समन्वय निवेश एवरिच के, और खेल का प्रचार करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं जो कि वास्तविक पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि ये जो खेल है ये निर्भर करता है निवेश करने पे हमारी कंपनी में और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के ऊपर। और कई ऐसी स्थितियां हैं जो कि आपको जिनका सामना करना पड़ सकता है और ये पहले से ही अभ्यास में लागू किए गए हैं और इनमें से जो कुछ है वो प्रगति को प्राप्त हुए हैं अपना इनको अमल करके। और आप अपने खेल के साथ जितने भी बॉक्स हैं आप उन्हें अपने घर पे आप ला सकते हैं। और सामान्य रूप से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं ये उसका उत्तर है। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस खेल को खरीदें ताकि आप इसे घर पे खेल सके अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो अभी तक आप इस खेल को बैक ऑफिस से खरीद सकते हैं, निजी निवेशक अकादमी के। और ये फिलहाल खुले में इसको नहीं बेचा जा रहा है, आप इसे दुकानों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल इन हाउस उत्पाद है जो कि केवल हमारे भागीदारों को ही प्राप्त हो सकता है। और मानक टैरिफ जो है इसका 500 यूनिट है और इसके अंदर शामिल हैं कुछ पाठ्यक्रम जिसमें सामान्य या मूल नियम और शर्तें शामिल हैं, जैसे निजी निवेशक के 8 नियम, और कुछ और पाठ्यक्रम भी शामिल हैं इस बॉक्स के अंदर। और आप इसके बारे में जान सकते हैं अपने बैक ऑफिस के अंतर्गत। और इसके साथ साथ आपको वीआईपी क्लब का टैरिफ मिल सकता है। यहाँ पे शुल्क है जो वीआईपी क्लब के लिए लगता है, आप वीआईपी क्लब के सदस्य बन सकते हैं और आपको कुछ उस क्लब का हिस्सा होता हुए आपको कुछ छूट प्राप्त हो सकते हैं और आप कुछ बंद प्रारूप बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं और नवीनतम समाचार और अपडेट आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए जो दर है सो अलग है और हम लोग लगातार कुछ ना कुछ छूट प्रदान करते रहते हैं जो कि प्रोमो कोड पे आधारित होता है, जो कि प्रोमो कोड डिस्काउंट होता है। तो अगर आप उसके आधार पे खरीदते हैं खेल को तो आपको बेहतरीन छूट पर ये खेल प्राप्त करने का मौका मिलता है। फिलहाल 2 प्रकार के इस प्रकार के छूट हैं जो हमने चालू किए हुए हैं हमारी कंपनी में, जो हम हमारे भागीदारों को दे सकते हैं। वो सभी भागीदार जो कि प्रचार का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि जो विजेता है मैराथन MLCI 260 के, उन लोगों को भी ये जो सभी खेल के डब्बे हैं सो दिए गए थे। और इसके साथ साथ जो भागीदार हैं जो बड़े बड़े सम्मेलनों का भाग होते हैं उन्हें भी ये प्राप्त होता है। तो इसके साथ कृपया करके आप सभी कक्षों में स्लाइड को बदल दीजिए। तो यहाँ पे एक और विकल्प है कि मैं एक प्रमाणित मेजबान बनना चाहता हूँ, तो दोबारा से आप इस पैकेज को चुन सकते हैं। एपीआई बैक ऑफिस में एपीआई टैब में हमारे पास मानक टैरिफ है सभी लोगों के लिए जो कि इसे स्वीकार करना चाहते हैं, जो कि 1025 इकाई है। 25 इकाई जो है ये आपका शिपमेंट का शुल्क है
और जहाँ पे जो मानक शुल्क है वो 1000 यूनिट है और इसके अंदर 16 पाठ्यक्रम शामिल है, जिसके अंदर लगभग 56 प्रश्न का परीक्षण इसमें शामिल है और इसमें 3 घंटे का आपको रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। एंड्रयू होवरोतोव जी से पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है और जब आप सभी कक्षाओं में को ग्रहण करते हैं, वहां उपस्थित होते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिसे आप अपने व्यक्तिगत लैंडिंग का निर्माण कर सकते हैं। हम इसका आपके लिए निर्माण करके आपको भेजेंगे और आप पेशेवर रूप से सभी खेल को आयोजित कर पाएंगे, उसकी मेजबानी कर पाएंगे और मुद्रीकरण कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा और साथ ही आपको एपीआई से पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होगा सभी होस्टों से, जहां पे हम आपको लगातार अनुभव आपके साथ साझा करते हैं, सभी सवालों के आपके जवाब देते हैं और इस खेल को ट्रबल शूट करते हैं आपके लिए। तो ये एक पूरा पैकेज है सर्टिफाइड होस्ट के लिए और साथ ही हम आपको निजी निवेशक अकादमी से सभी प्रकार का समर्थन प्रदान करते हैं। वो सभी लोग जो कि इस प्रशिक्षण को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, घर बैठे बैठे इसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप एक बॉक्स को लेके आप इसे खेल सकते हैं। अगले मंगलवार जब हमारे प्रश्नावली का दौर होगा, तब मैं आपको सभी लैंडिंग पेज दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगी और आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे आप उसका इस्तेमाल करके उसका प्रचार कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं भागीदारी कार्यक्रम के तहत। और साथ ही साथ जो हमारे वेबिनार हैं, हम उन्हें वापस से शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार, पहले मंगलवार को छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा मंगलवार को हमारे वेबिनार आयोजित होंगे 3 बजे मॉस्को समय के हिसाब से हर सप्ताह। और जो दूसरा सप्ताह होगा महीने का, वहां पे प्रस्तुतिकरण होगा जैसे कि आज हुई, और जो तीसरा मंगलवार है वहां पे प्रश्नावली का दौर आयोजित करेंगे उन सबके लिए जो कि जिन्होंने इस खेल को खरीदा होगा। और अगर आपको गेम की कुछ स्थितियों में ये नहीं पता कि इससे कैसे निपटना होगा, हम उसका बिल्कुल जवाब आपको देंगे। और जो अंतिम मंगलवार होगा 3 बजे मॉस्को समय के हिसाब से, वहां पे एक पाठशाला को शुरू किया जाएगा प्रचार के लिए। तो सभी लोग जो हैं वो पेशेवर लेवल पे, पेशेवर स्तर पे इस खेल का प्रचार कर सकते हैं और धन को कमा सकते हैं भागीदारी कार्यक्रम के तहत। हम आपके लिए टेलीग्राम चैट का भी निर्माण करेंगे और वो सभी लोग जो कि इस खेल को खरीदेंगे उन्हें उस सभी लैंडिंग आधारित चैट में जोड़ा जाएगा, ताकि आप लोग आपस में वार्तालाप और संवाद कर सके, अपने अनुभवों को साझा कर सके और सभी प्रकार के सवालों को पूछ सके, ताकि आप लोग आपस में संवाद कर सके जिन्होंने भी इस खेल जीनियस ऑफ फाइनेंस को खरीदा है। और इसके साथ साथ हम हमारे सामाजिक नेटवर्क को बिल्कुल उसका रख रखाव कर रहे हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा अपना यूट्यूब चैनल है और अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ा रहे हैं और बाकी नेटवर्क्स के तहत भी, और बहुत जल्द हम आपको सभी लिंक प्रदान करेंगे और आप यकीनन हमारे साथ जुड़े, आप अपना लाइक हमें भेजें, सदस्यता लें और एक बहुत ही अनन्य विस्तृत कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे सामाजिक नेटवर्क पे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग मेजबानों के लिए। हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप हमारे कार्यालयों में शामिल हो सकते हैं। हम आपके साथ साझा करेंगे जो हमारा खेल की स्थितियां हैं उनको, और गेम से आधारित जो भी विशेषताएं हैं उनको भी, और अलग अलग प्रकार की चीजों का हम प्रचार करेंगे और जो कि हमारे सामाजिक नेटवर्क में धूम मचा देगा। आइए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और हम लोग बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं कि गेमिंग दिशा के लिए विकास और योजनाएं और संभावनाओं को जानते हैं। तो हमारी योजनाएं हैं कि हम लोगों क्लब का निर्माण करेंगे और हम लोग नियमित रूप से, जैसे कि रूस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, आप इन क्लब्स के अंदर जा सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, वहां से जो भी खेल का अनुभव है आप उससे इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये संवाद का हिस्सा है, एक वार्तालाप संचार का, जहां आप जो स्वामी हैं खेल के वो आपस में अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। और हम लोग अपने जो टूर्नामेंट्स, जो प्रतियोगिताएं हैं, वो भी हम शुरू करेंगे। जब ये सीमाएं खुल जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स और प्रतियोगिताएं भी हम आयोजित करेंगे। फाइनल, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स। तो हम लोग एक जो ऐसे टूर्नामेंट्स हैं उसके नियम बनाने की हम
पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि सारा साल चलते रहेंगे। हम लोग फ्रेंचाइजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस खेल को जितना ज्यादा फैला सकें उतना फैलाना चाहते हैं ताकि और देश जो हैं वो इसको प्रकाशित कर सकें। और अभी के लिए जो कॉपीराइट है वो केवल रूस के पास है, तो हम लोग इसको विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं। तो ये जो आपकी पहुंच है, आपकी पहुंच और देशों की पहुंच बना पाएगा कि वो इस खेल को प्रकाशित कर सकें और उसको खेल खिला सकें। और तो ये जो खेल है वो केवल हमारे नेटवर्क के अंदर ही नहीं बल्कि वो और भी जगहों पर बेची जा पाएगी, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर या फिर भौतिक दुकानों के अंदर जहां पर बोर्ड गेम्स बेची जाती हैं। तो यहाँ पर आप वो सारे के सारे खेल खेल सकते हैं, बेचे वो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ऑनलाइन जो हम लोग गेम के संस्करण बना रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश जो हमारा पहला संस्करण था जब हम लोगों ने उसको प्रशिक्षण किया, टेस्टिंग की, तो बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकले। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने डेवलपर से आग्रह किया है कि बहुत ही सरलीकरण करना पड़ेगा हम लोगों को, और इसीलिए हम लोग इसके ऊपर भी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन गेम आपको खेल के सिद्धांतों के बारे में अवगत जरूर कराएगा। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि क्या है कि हम लोग अब यहां से आगे कैसे बढ़ें। कि यदि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस समुदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि इस खेल को खेल चुके हैं या खेल खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको निजी निवेशक की अकादमी में पंजीकृत करना होगा। और उसके बाद आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पर निमंत्रण दिया है आपको उसकी मदद लेनी होगी। और उसके बाद आपको अपने लिए एक विकल्प चुनना होगा, और या तो आप स्वयं मेजबान बन सकते हैं या आप बिना मेजबान के खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपके ये सभी लोग जो आपके स्पॉन्सर हैं या जिन्होंने आपको बताया है वो आपकी मदद कर पाएंगे। और जब आप खेल खेलेंगे और खेल खेलते खेलते ही आपको बहुत सारी चीजें साफ और आपको स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन यदि वहां पर भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारे जो चैट में आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये चैट में जो प्रश्न है उसका हम जवाब देंगे। तो अब इस समय ये प्रश्नोत्तर का समय है। अगर यदि आपके पास प्रश्न है तो आप जरूर बताइए, और नहीं तो हम लोग आपको मंगलवार मॉस्को समय 3 बजे जरूर मिलेंगे, और जहां पर हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे कि वो गलतियां जो सभी लोग करते हैं जब ये इस खेल को खेलते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, और प्रशिक्षण लेने के बाद वो क्या गलतियां करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। हम लोग कुछ गणना करना सिखाएंगे कि किस प्रकार गणना की जाती है इस खेल के अंदर। और यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग मूल्यों के हिसाब से जाते हैं। तो मूल्य क्या है इस खेल का, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 500 यूनिट इसका मूल्य है उन लोगों के लिए। ये एक मानक मूल्य है जो कि बक्से के अंदर आपको जो मिलती है। अब उसके बाद आपको जो पाठ्यक्रम मिलते हैं इस खेल के लिए, तो अगर आप एपीआई के बैक ऑफिस के अंदर जैसे ही आप खेल खेलते हैं, खेल को खरीदते हैं, तो आपकी पहुंच उन पाठ्यक्रम तक बन जाती है। और हम लोग जो है इस खेल को हम लोग हर महीने जो है यहाँ से डाक से भेजते हैं। कई बार जो रूसी डाक है वहां से ये खेल वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपके देश के कस्टम ऑफिसर जो खेल को आगे नहीं भेजते हैं। तो आप लोग जरूर धैर्य रखें, क्योंकि आपका खेल, आपका ये जो गेम है ये आप तक जरूर पहुंचेगा। उसके बाद जो हमारे पास अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य हैं तो आपको केवल 350 यूनिट्स का मूल्य देना है। और कई बार हम लोग बहुत सारी प्रमोशन भी चलाते हैं,
हम लोग आपको उस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिए, और ये हम अपने वेबिनार के माध्यम से आपको बताते हैं। और अगर आपको बड़ा डिस्काउंट चाहिए, आपको छूट चाहिए, तो भी आप प्रोमो कोड डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भी हम एक और प्रोमो कोड निकालें। तो ये बॉक्स संस्करण के लिए सारी बातें थी। लेकिन यदि आप एक प्रमाणित मेजबान बनना चाहते हैं, तो आप इस बॉक्स को भी खरीदना चाहते हैं और प्रमाणित भी होना चाहते हैं, मेजबान बनना चाहते हैं, तो फिर आपको 1000 यूनिट देना चाहिए। और उसमें 25 जो यूनिट है वो आपके जो है टैरिफ लगेगा आपके लिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आपके पास पहुंचेंगे। और इसके अंदर आपकी भाषा में निर्देश और पाठ्यक्रम होगा। उसके साथ साथ आपको एक लैंडिंग पृष्ठ का भी मौका मिलेगा, और आप जो है ये लैंडिंग पृष्ठ जो है वो बना पाएंगे और उन लोगों के साथ खेल पाएंगे जो लैंडिंग पृष्ठ में आपके साथ जुड़ते हैं। तो जब आप ये खेल का आयोजन करेंगे एक मेजबान के तौर पर, तो आप जो है आप लोग जो प्रतियोगी हैं उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास बक्सा है, बॉक्स है, या आपके दोस्त ने आपको ये बॉक्स खरीदा है और अब आप चाहते हैं कि आप एक प्रमाणित मेजबान बने और उसका प्रशिक्षण आप खरीदना चाहते हैं, तो ये भी संभव है। तो उसके लिए अगर आपको केवल और केवल प्रशिक्षण चाहिए और बिना बॉक्स के चाहिए, तो उसके लिए आपको 650 यूनिट देने पड़ेंगे। तो यदि आपके पास अगर आप पिछले खेल के आप प्रमाणित मेजबान हैं, तो आप जो है केवल 125 यूनिट के अंदर आप नए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और आप जो है एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त कर आप अपने प्रशिक्षण की गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने प्रमोशन के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप जो है वो मेजबान बन सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। लेकिन उसके लिए आपको हमारे हमारे इन वेबिनार्स में आना होगा, और हम लोग आपको किसी एक वेबिनार के अंदर ये डिस्काउंट कोड भी देंगे। तो अगर आपके पास कोई और प्रश्न है, तो आप ये प्रश्न मुझसे अभी पूछ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर और कोई प्रश्न नहीं है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेने से पहले आपको मैं निमंत्रण देती हूँ अगले सत्र में आने के लिए, जहां पर मैं और प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो आपको अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार, और आज की बैठक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका आज इस सत्र में बने रहने के लिए, और धन्यवाद है कि आपने समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला इस सत्र के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सत्र पसंद आया होगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगले सत्र तक के लिए आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा चाहते हैं, और अगले सत्र में आपसे फिर से मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।